आज मैं जिस मूवी की बात करने वाला हूँ उसका नाम है टेल ऑफ टेल्स, जो 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी में हमें 3 कहानियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली कहानी एक किंग और क्वीन की होती है जो लॉन्ग ट्रेलिस नाम के किंगडम में रहते हैं। शुरुआत में तो हमें लगता है कि किंग और क्वीन एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि क्वीन को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए वो हमेशा उदास ही रहती है। लेकिन किंग अपनी वाइफ को उदास नहीं देख सकता, इसलिए वो दुनिया के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को क्वीन की बीमारी ठीक करने के लिए बुलाता है, लेकिन कोई भी डॉक्टर क्वीन की मदद नहीं कर पाता है। इसलिए किंग क्वीन को हंसाने के लिए कुछ सर्कस के परफॉर्मर्स को इनवाइट करता है, लेकिन इनमें से एक परफॉर्मर प्रेग्नेंट होती है, जिसे देखकर क्वीन रोते हुए वहां से भाग जाती है और अपने कमरे में जाके चीज़ें तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पे किंग आता है और उससे वादा करता है कि वो क्वीन की बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसी रात को उनके पैलेस में एक जादूगर आता है जो उन्हें बताता है कि वो क्वीन की बीमारी को ठीक कर सकता है, जिस पे किंग उसे बोलते हैं कि दुनिया के सारे डॉक्टर्स ये कोशिश ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तभी वो जादूगर बताता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे क्वीन माँ बन सकती है। तो किंग उससे वो तरीका पूछते हैं। तभी वो बताता है कि उसके पास प्रकृति का सालों का एक्सपीरियंस है और इस दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए अगर किंग को एक ज़िंदगी चाहिए तो उसे एक ज़िंदगी सैक्रिफाइस भी करनी होगी। जिसके बाद वो बताता है कि किंग को एक सी मॉन्स्टर को पकड़ना होगा जिसके दिल को एक अनमैरिड लेडी पकाएगी और उस दिल को खा के क्वीन की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो माँ बन जाएगी। ये सुनकर किंग उसकी बात मान जाते हैं और सी मॉन्स्टर को पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। अगले दिन किंग उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए निकलते हैं। तभी किंग को वो मॉन्स्टर एक नदी में दिखता है जो सो रहा था। किंग उसकी तरफ धीरे से चल के जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। मॉन्स्टर से लड़ते हुए किंग भी घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो उसका दिल निकाल लाए होते हैं। क्वीन ये दिल लेकर कैसल आ जाती है और एक अनमैरिड मेड को ये दिल पकाने के लिए बोलती है। ये दिल को पकाते समय उस मेड को कुछ अजीब फील होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद जब क्वीन इस दिल को खाती है तो वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। 9 महीने बाद क्वीन और मेड दोनों सेम दिन पे बच्चे को जन्म देते हैं और उन दोनों के बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है। क्वीन के बेटे का नाम होता है अलायस और मेड के बेटे का नाम होता है जोना। और ऐसे ही इस किंगडम में 16 साल बीत जाते हैं। अब अलायस और जोना दोनों बड़े हो चुके हैं और हम देखते हैं कि क्वीन भी काफ़ी खुश है और अपना ज़्यादातर समय वो अपने बेटे अलायस के साथ ही बिताती है। जोना और अलायस दोनों एक जैसे दिखते हैं और उनका चेहरा और बालों का रंग बिल्कुल सी मॉन्स्टर जैसा सफ़ेद होता है और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन क्वीन को उनकी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती और वो अपने बेटे अलायस को बोलती है कि उसे मेड के बेटे से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अलायस अपनी माँ की बात नहीं मानता और जोना से मिलता रहता है। और हम देखते हैं कि जोना और अलायस में एक शक्ति होती है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। तभी क्वीन मेड को धमकी देती है कि अगर उसने अपने बेटे को अलायस से मिलने से मना नहीं किया तो वो उन दोनों को देश से बाहर निकलवा देगी। लेकिन जोना और अलायस दोनों ही अपनी माँ की बात नहीं मानते और एक दूसरे से मिलते रहते हैं। एक दिन जोना अलायस के कपड़े पहन के क्वीन से मिलने चला आता है, लेकिन क्वीन उसे पहचान लेती है और जोना और उसकी माँ को अपने किंगडम से बाहर निकाल देती है। अलायस जोना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी जोना एक पेड़ को काट देता है जिसमें से पानी निकलने लगता है और वो अलायस को बताता है कि जब तक पानी का रंग साफ होगा तब तक उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पानी का रंग लाल होगा मतलब जोना की जान खतरे में है। और ये बोल के जोना अपनी माँ के साथ वहाँ से चला जाता है। अलायस पानी का रंग रोज देखता है। एक दिन पानी का रंग लाल हो जाता है और वो समझ जाता है कि जोना किसी खतरे में है और अपनी माँ को बिना खबर किए वो जोना को ढूंढने के लिए किंगडम से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद वो जोना के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जोना ने एक यंग लड़की से शादी कर ली होती है और वहाँ के लोग अलायस को जोना समझते हैं क्योंकि इन दोनों के चेहरे दिखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल की तरफ गया था, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। ये सुनकर अलायस उसे ढूंढने जंगल में जाता है और यहाँ क्वीन भी अलायस की चिंता में जादूगर को बुलाती है। तो जादूगर क्वीन को सेम बात बोलता है कि अगर उसे अपने बेटे की जान बचानी है तो उसे खुद की जान सैक्रिफाइस करनी होगी
और क्वीन उसकी बात मान भी जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जोना एक गुफा में फंसा हुआ है जहाँ पे उड़ने वाला जानवर उस पर हमला कर रहा होता है। तभी जोना की चीख सुनकर अलायस वहाँ आ जाता है और उस मॉन्स्टर को अपनी तलवार से मार देता है। लेकिन अलायस को नहीं पता होता कि ये मॉन्स्टर और कहीं नहीं बल्कि उसकी माँ है। जैसा कि जादूगर ने कहा था, लाइफ के बदले लाइफ। इस कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि अलायस अपने किंगडम के थ्रोन पे बैठता है और किंग बन जाता है। अगली कहानी में हमें किंग और दो ओल्ड लेडीज ईमा और डोरा को दिखाया जाता है, जिसमें किंग काफ़ी लूज करेक्टर का होता है और वो हमेशा शराब के नशे में लड़कियों के साथ ही रहता है और अपने लिए एक क्वीन ढूंढ रहा होता है। तभी हमें दो बूढ़ी औरतें दिखाई जाती हैं जो बहनें होती हैं। एक का नाम होता है डोरा और दूसरी का नाम होता है ईमा। डोरा एक सेल्फिश औरत होती है और वही ईमा काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। ये दोनों ही अनमैरिड होती हैं और अपने घर से ज़्यादातर बाहर नहीं निकलती। इन दोनों की आवाज़ काफ़ी मीठी होती है और सुनने में बिल्कुल जवान लड़की की तरह लगती है। एक दिन किंग डोरा को गेट पे गाते हुए सुन लेता है और उसे डोरा की आवाज़ काफ़ी पसंद आती है, इसलिए वो उससे मिलने रात को उसके घर चला आता है। किंग को लग रहा होता है कि डोरा एक सुंदर और जवान लड़की है और जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक देता है, डोरा और ईमा डर जाती है क्योंकि अगर किंग को पता चला कि डोरा एक बूढ़ी औरत है तो वो गुस्से में आ जाएगा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद डोरा किंग को बोलती है कि वो उससे एक हफ्ते बाद मिलने आए, तब तक वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी। एक हफ्ते तक ये दोनों काफ़ी कोशिश करती हैं कि उनकी उंगली एक जवान लड़की की तरह दिखे। डोरा अपनी उंगली जड़ी बूटी में डुबा कर रखती है, लेकिन फिर भी उसकी उंगली एक बूढ़ी औरत की तरह ही दिख रही होती है। लेकिन ईमा ने अपनी उंगली काफ़ी दिनों तक अपने मुंह में रखी होती है, जिसकी वजह से उसकी उंगली एक जवान लड़की की तरह दिख रही होती है। अब एक हफ्ता बीत चुका होता है और किंग उनके दरवाजे पर आ जाता है। तभी डोरा किंग को अपनी जगह ईमा की उंगली उसे दिखाती है और किंग अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाता और उसे डोरा से प्यार हो जाता है। लेकिन अब ये दो बहनें और भी डर जाती हैं क्योंकि अगर किंग को इनके सच के बारे में पता चला तो वो उन दोनों को मार भी सकता है। इसलिए डोरा किंग के सामने एक शर्त रखती है कि वो किंग के साथ तभी सोएगी जब उसके पैलेस में पूरा अंधेरा होगा, और किंग उसकी बात मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ईमा डोरा की बॉडी पे ग्लू चिपका रही होती है ताकि वो एक यंग लड़की की बॉडी की तरह दिखे। उसी रात को एक गार्ड डोरा को पैलेस में ले जाने के लिए आता है और उसके आते ही वो पैलेस में पूरा अंधेरा कर देता है। तभी किंग डोरा के साथ सो जाता है, लेकिन अगली सुबह उसे पता चलता है कि डोरा एक बूढ़ी औरत है, जिससे वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने गार्ड्स को बोल के डोरा को खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन डोरा एक पेड़ से अटक कर बच जाती है। तभी जंगल में एक जादूगर डोरा के पास आती है और अपनी पावर से उसे एक जवान लड़की में बदल देती है। अगले दिन किंग जंगल में शिकार के लिए जाता है और डोरा को देखते ही किंग को उससे प्यार हो जाता है और वो उसे अपनी क्वीन बना के पैलेस में ले आता है। डोरा को नहीं पता होता कि वो एक जवान लड़की कैसे बन गई, लेकिन उसे अपनी बहन ईमा अभी भी याद होती है, इसलिए वो उसे अपनी वेडिंग में इनवाइट करती है। ईमा डोरा को देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और जब वो उससे पूछती है कि वो जवान लड़की में कैसे बदल गई, तो डोरा मजाक में उसे कहती है कि उसने अपनी बॉडी से स्किन खुद उतारी, और ईमा को लगता है कि वो सच बोल रही है। इसलिए वो एक लोहार के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि नेकलेस के बदले वो उसकी स्किन उतार दे। और ये लोहार ईमा से भी बड़ा बेवकूफ़ होता है और ईमा को जंगल ले जाता है और उसे पेड़ से बांधकर उसकी स्किन उतारने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ईमा खून से लथपथ होकर पैलेस पहुंचती है और मर जाती है। यहाँ पैलेस में डोरा की स्किन भी धीरे धीरे बूढ़ी हो रही होती है और जैसे ही वो देखती है कि उसका हाथ फिर से पहले जैसा हो गया, वो पैलेस से भाग जाती है। और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि डोरा पूरे तरीके से फिर से एक बूढ़ी औरत बन चुकी है। इसी के साथ तीसरी कहानी शुरू होती है, जो भी एक किंग के बारे में होती है जो थोड़ा अजीब नेचर का होता है, क्योंकि किंग की बीवी की मौत हाल ही में हुई होती है। किंग की एक बेटी भी होती है जिसका नाम है वॉयलेट, लेकिन हम देखते हैं कि किंग अपनी बेटी से कोई खास प्यार नहीं करता। हम देखते हैं कि किंग के हाथ पे एक इंसेक्ट बैठा होता है जो उसका खून पी रहा होता है, लेकिन किंग उसे मारता नहीं है बल्कि एक बॉक्स में बंद कर देता है और रोज उसे अपना खून पिलाता है। और समय के साथ ये इंसेक्ट काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा होता है।
यहाँ वॉयलेट भी बड़ी हो चुकी है और वो हमेशा अपने प्रिंस के इंतज़ार में रहती है, लेकिन किंग वॉयलेट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता और ज़्यादातर अपने इंसेक्ट के साथ ही रहता है। लेकिन एक दिन उसका इंसेक्ट बीमार हो जाता है और मर जाता है, जिससे किंग काफ़ी दुखी होता है। तभी वो इस इंसेक्ट की स्किन उतार देता है और अपनी बेटी को बोलता है कि वो उसकी शादी के लिए एक कंपटीशन रखवाएगा पैलेस में, और जो भी वो कंपटीशन जीतेगा वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देगा। इससे वॉयलेट खुश भी होती है और दुखी भी, क्योंकि वो शादी तो करना चाहती थी लेकिन खुद के पसंद के लड़के से। अगले दिन पैलेस में कंपटीशन स्टार्ट होता है और किंग उस इंसेक्ट की स्किन लटका देता है और ये अनाउंस करता है कि जो भी स्किन को देखकर इंसेक्ट का नाम बताएगा वो जीत जाएगा और किंग उसकी वॉयलेट से शादी करा देगा। काफ़ी लोग स्किन देखते हैं लेकिन कोई भी उस इंसेक्ट का नाम नहीं बता पाता, क्योंकि वो इंसेक्ट इतना बड़ा और बूढ़ा कभी हुआ ही नहीं था। तभी एक अजीब दिखने वाला लंबा सा आदमी पैलेस में आता है और वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था और किंग उसकी बात मान जाता है। तभी वो आदमी स्किन को सूंघने लगता है और उस इंसेक्ट का सही नाम बता देता है, जिससे वॉयलेट काफ़ी डर जाती है और भाग के छत पे चली जाती है ताकि वो अपनी जान दे दे। लेकिन किंग उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि वो अपना वादा नहीं तोड़ सकता, और वॉयलेट किंग की बात मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी वॉयलेट को लेके पहाड़ों के अंदर एक गुफा में ले जाता है, जहाँ वॉयलेट काफ़ी दिनों तक रोती रहती है। और एक दिन जब वो आदमी शिकार पर गया होता है, तभी वॉयलेट को वहाँ पे एक दूसरी लड़की दिखती है, जिससे वो सब कुछ बताती है और उससे मदद मांगती है। और वो लड़की वादा करती है कि वो अगले दिन उसकी मदद करने के लिए आएगी। अगले दिन वो लड़की अपने पूरे परिवार के साथ उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे रस्सी से भगा रही थी, वो आदमी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन किसी तरीके से ये लोग रस्सी को काट देते हैं और वो नीचे खाई में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद वो आदमी इस फैमिली को ढूंढ लेता है और एक एक करके सबको मार देता है और वॉयलेट को अपने साथ ले जाता है। वॉयलेट भी नाटक करती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उसकी गर्दन पे चाकू से वार कर देती है, जिससे वो आदमी मर जाता है। और तभी वॉयलेट खून में लथपथ होके अपने पैलेस वापस पहुंचती है और सबके सामने उस आदमी का सर फेंक देती है और किंग को बोलती है कि ये वो पति है जो उन्होंने वॉयलेट के लिए चुना था, जिससे किंग रोने लगते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वॉयलेट इस पैलेस की क्वीन बन जाती है और ये मूवी यही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।